दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की इच्छाएं कभी नहीं मरती है। जितना हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते चले जाते हैं, उतनी ही हमारी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती है। जिसमें कुछ इच्छाएं तो हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसी गुप्त मनोकामनाएं भी होती है जिसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन इच्छाओं को पूरा करने की दबी दबी सी ख्वाहिश हमारे मन में जरूर रहती है। बहुत सारे लोग किस्मत के धनी होते हैं, जिस कारण उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी वे इच्छा रखते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने गुप्त मनोकामना की पूर्ति हेतु कई तरह के अनुष्ठान भी करवाते हैं, जिनमें उनका काफी खर्च भी हो जाता है। अगर आपके मन में भी ऐसी ही कोई गुप्त इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही गुप्त मनोकामना पूरी करें इस असरदार उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपनी गुप्त मनोकामना को अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। हमारा सबसे पहले उपाय है जटाधारी नारियल से करें मनोकामना पूरी। अगर आप भी अपने गुप्त इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस उपाय का इस्तेमाल जरूर करें और अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इस विधि को करने के लिए आपको तिल का तेल, लाल सिंदूर और एक नारियल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ध्यान दें कि नारियल आप वही लें जिनमें जटा हो। जी हाँ, इस विधि को करने के लिए आपको जटा वाले नारियल की ही जरूरत पड़ती है। इस उपाय को संपूर्ण करने के लिए तिल के तेल में सिंदूर मिला लें। अब जटा वाले नारियल को इस सिंदूर से रंग दें। अब आपको धीमे स्वर के नीचे दिए गए मंत्र का 15 मिनट के समय तक जाप कर लेना है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब आप इस विधि को कर रहे हो तब आपके पास कोई और मौजूद न हो, अर्थात आपको ये विधि अकेले और गुप्त रूप से करनी है। आपको इस मंत्र का जाप लगातार 7 दिनों तक करना है और 7वें दिन के बाद इस जटाधारी नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसे जल में प्रवाहित करने के तत्पश्चात किसी कन्या को मिठाई और दक्षिणा देकर इस विधि को पूरा कर लें। ऐसा करने से मां अम्बे की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी गुप्त मनोकामना बिल्कुल एक चमत्कार के जैसे पूर्ण हो जाएगी। इस मंत्र का जाप लगातार 7 दिनों तक करना है। ऊटी हरी कन हरी। नंबर 2, रुद्राक्ष के इस्तेमाल से पूर्ण करें गुप्त मनोकामना। हिंदू धर्म में माना जाता है कि रुद्राक्ष को स्वयं भगवान शिव शंकर धारण किया करते थे, जिस कारण रुद्राक्ष को बहुत ही ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। हालांकि आजकल के इस मिलावटी युग में असली रुद्राक्ष बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप भाग्यशाली हैं और आपको असली रुद्राक्ष कहीं से मिल पाता है, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने गुप्त मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। यह उपाय काफी कारगर है और इसका उपयोग बड़े बड़े विद्वान भी करते हैं। सर्वप्रथम आपको एक रुद्राक्ष ले लेना है और सोमवार के दिन, जी हाँ, सोमवार को भगवान शिव शंकर का दिन माना जाता है, इसलिए आप इस उपाय को सोमवार के दिन ही करें। सोमवार को सुबह सुबह नहा धोकर एक लोटा जल ले लें और रुद्राक्ष लेकर शिव पार्वती के मंदिर पर चले जाएं। मंदिर में प्रवेश कर सबसे पहले उन्हें लोटे से जल अर्पित करें, तत्पश्चात रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके साथ ही 21 बेलपत्र जिन पर सफेद चंदन से बिंदी बनी हो भगवान शिव शंकर पर अर्पित कर दें और मन ही मन अपनी गुप्त मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे और आपकी गुप्त इच्छा की पूर्ति होगी। नंबर 3, गणेश जी की आराधना से करें। अपनी गुप्त
गुप्त इच्छा पूर्ति रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में सफेद आग की जड़ लेते आएं और फिर उस जड़ से गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। गणेश जी को शुभ कार्य और सफलता प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। आठ गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उन्हें गाय के दूध और अरवा चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही भगवान गणेश को विशेष रूप से कनेर और चंदन के पुष्पों को समर्पित अवश्य ही करें। इसके बाद नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्रों उच्चारण के पश्चात अपने गुप्त मनोकामना के बारे में मन में ध्यान करें और भगवान गणेश को प्रणाम करें। आप देखेंगे कि गणेश जी की प्रार्थना करने से वे आपके गुप्त मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। मंत्र है गण नमः। नंबर 4 बरगद के पत्ते से करें गुप्त मनोकामना पूर्ण। कहते हैं कि श्रद्धा से आप भगवान का नाम लेते हुए जब किसी कार्य को करते हैं तो ईश्वर आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अब आगे हम जिस असरदार उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं उसे अगर आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपकी गुप्त मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक बरगद के पत्ते की। अब आपको करना ये है कि एक बड़े बरगद के पत्ते पर कलम से या किसी अन्य चीज जैसे सिंदूर रंग आदि से अपनी मनोकामना लिख लेनी है और फिर इसे किसी नदी झरना अर्थात बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने के एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपकी वो गुप्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जो आपने बरगद के पत्ते पर लिखी थी। नंबर 5 तुलसी के पौधे से पूर्ण करें अपनी मनोकामना। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो प्राय सभी के घरों में अवश्य ही लगाया जाता है। तुलसी जी के आशीर्वाद से भी आपकी गुप्त मनोकामना पूर्ण हो सकती है, जिसके लिए आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। अपनी गुप्त इच्छा की पूर्ति के लिए रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी पर लोटे से जल चढ़ाएं और साथ एक मिट्टी के दिए में घी डालकर घी का दीपक भी अवश्य ही जलाएं और मन ही मन भगवान विष्णु से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और तुलसी जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।